क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा था ना, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो था उसका। नहीं किया? चलो ठीक है, देखते हैं। यही क्वेश्चन डील कर रहे थे ना हम लोग लास्ट डे। जो हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन था, ऑप्टिमाइज करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन ऑब्टेन करना था, या फिर फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। इन दैट केस देखो, इक्वेशंस हमारे पास ये था, ये तीन इक्वेशन, तीन कंडीशंस थे जिसके लिए ऑप्टिमाइज करना था इस पर्टिकुलर फंक्शन को। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में आपको ये वैल्यूज पुट करना है जो लिमिट गिवन है। देखो एक चीज यहाँ पे लिखा है, जो भी टर्म है दैट इज लेस देन इक्वल टू कंडीशन दिया हुआ है। सो लेस देन इक्वल टू कंडीशन में मैक्सिमम जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 2000 होगा इन दिस केस, मैक्सिमम 1500 होगा इन दिस केस, मैक्सिमम 600 होगा इन दिस केस। x1 x2 है दैट इज लेस देन इक्वल टू 0, सो मैक्सिमम वैल्यू 0 एंड लेस देन 0 का टर्म यहाँ पे कंडीशन डिफाइन कर रहा है। हमारे पास जो इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, जिससे हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन बनेंगे और उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे हम लोगों को ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो जब भी ऐसे इक्वेशंस होते हैं हम लोगों को क्या करना होता है, फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होता है। अब देखो फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ऐसा एरिया निकालना है इन ग्राफ पेपर जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। दैट मीन्स इन तीन क्या, इन चार की भी बात करें, इन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एरिया ढूंढना है इन ग्राफ पेपर। जो भी ग्राफिकली आप सॉल्यूशन निकालने वाले हैं उस ग्राफ पेपर पे इन तीनों चारों इक्वेशन का जो रिजल्ट आएगा, मतलब इन सबको सेटिस्फाई करे वही एरिया हमें चाहिए। इनमें से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वो एरिया हमारा रिजल्ट, हमारा सॉल्यूशन, हमारा फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। सो इन चारों का कंडीशन चेक करना। सो हम लोगों ने जब ग्राफ बनाया विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है जो कि आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस करके देखने के लिए कहा था। ठीक है, अगर ग्राफ बना के देखोगे सॉल्व करके, सिंप्लीफाई करके, तो आपका स्ट्रेट लाइन का 2-3 जो इक्वेशन आ रहा है उसको सॉल्व करना था। तो वो सॉल्व करने के बाद तीन लाइन है आपके पास, एक आपका x2 जो लेस देन इक्वल टू 600 वाला था वो स्ट्रेट लाइन यहाँ लाई कर रहा है, एक आपका था 2000 वाला वो लाइन यहाँ लाई कर रहा है स्ट्रेट लाइन, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1500 वो लाइन यहाँ लाई कर रहा है। अब देखो मैंने क्या कहा, ऐसा एरिया फाइंड आउट करना है ग्राफ पेपर पे। जब आप ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोगों को वो एरिया फाइंड आउट करना है जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले देखो मैं क्वेश्चन में देखोगे, ये जो एरिया, ये जो रीजन जो कवर्ड है, जो कलर्ड है, वो एरिया सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर हम ये एरिया लें तो इस एरिया में देखिए इक्वेशन जो है हमारा, ये x1 प्लस 2x2 वाला एरिया आ जाता है, ये एरिया नहीं आएगा, दैट मीन्स ये वाला कंडीशन नहीं होगा। तो हम लोगों को वो देखना है जो तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमारा ये हो जाता है। अब यहाँ पे जो है ऑप्टिमाइजेशन वाला जो फंक्शन है, दैट मीन्स हम लोग जो प्रॉफिट वाली बात करते हैं, तो हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन जो फंक्शन है वो है हमारा z वाला फंक्शन, जो ये रिप्रेजेंट करता है 3x1 प्लस 5x2। सो ये हम लोगों को ये वैल्यूज फाइंड आउट करना है विथ द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फिजिबल रीजन। इस रीजन को फिजिबल रीजन कहा जाता है, जो सारे इक्वेशन, अगर क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में 3 इक्वेशन दिया हुआ था, अगर 3 से ज्यादा इक्वेशन होगा तो उस केस में भी जो एरिया उन चारों इक्वेशन से, सपोज 4 इक्वेशन है, 5 है, 6 है, ऐसा कुछ भी इक्वेशन हो सकता है, नंबर ऑफ इक्वेशन, सारे इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वो एरिया फिजिबल सॉल्यूशन और फिजिबल रीजन कहा जाएगा।
उस फिजिबल रीजन में ही ऑप्टिमाइजेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, और वो जब भी पॉसिबल होता है तो एट द कॉर्नर पॉइंट्स होता है। जैसे मान लो इस पूरे पॉइंट्स में अगर हम लोग देखें पूरे फिजिबल सॉल्यूशन में, तो डी एक पॉइंट है, ओ एक पॉइंट है, ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है और सी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पॉइंट्स क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, जो एंडिंग पॉइंट्स कहीं ना कहीं कॉर्नर पॉइंट शो कर रहा है इस पूरे फिजिबल सॉल्यूशन का। तो हम लोगों को क्या करना है, इस फिजिबल सॉल्यूशन में कॉर्नर पॉइंट्स को पॉइंट आउट करना है और उस पे देखना है वैल्यूज, जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसका वैल्यू क्या आ रहा है। जहां वो मैक्सिमम होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा, वही हमारा ऑप्टिमाइजेशन, सबसे ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा, सबसे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होगा। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज ओ, तो यहाँ क्या है, x1 का वैल्यू भी 0 होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और x2 का वैल्यू भी 0 होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इसी तरह यहाँ अगर आ जाए ए पे, तो देखो ये जो एक्सिस है वो x एक्सिस है, ठीक है, और इधर जो है वो y एक्सिस है, तो इधर आपने x1 लिया है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो x1 का, यहाँ देखो x1 इस ऑन x एक्सिस हम लोग x1 वेरिएबल को ले रहे हैं, ऑन y एक्सिस हम लोग x2 वेरिएबल को ले रहे हैं ग्राफ पे। तो 1500 जो पॉइंट है यहाँ पे x1 का वैल्यू 1500 है और x2 का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग B को देखें, C पॉइंट देख सकते हैं, D पॉइंट देख सकते हैं, तो सारे वैल्यूज को जब हम देखेंगे और जिस पे सॉल्यूशन, जिस पे जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, दैट इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। सो अब इसी चीज को करके देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ कॉर्नर पॉइंट्स को लिखा है ओ जो कॉर्नर पॉइंट है वहां पे x1 का भी वैल्यू 0 है, x2 का भी वैल्यू 0 है, सो दोनों वैल्यू 0 0 है। तो इस पे तो मैक्सिमम सॉल्यूशन मिलना ही नहीं है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर टर्म इज 0 एंड दिस पर्टिकुलर टर्म इज 0। अब इसको z पे रखो, जो z का वैल्यू है, z के वैल्यू पे रखोगे तो क्या होगा, z भी 0 आ जाएगा। तो ये आंसर फिजिबल नहीं है, फिजिबल है बट ऑप्टिमम नहीं है। अगर इसी चीज में ए पॉइंट पे चले जाइए, ए पॉइंट ये है, ए पॉइंट पे क्या है, हमारा जो इक्वेशन x1 का वैल्यू जो है वो 1500 है एंड x2 का वैल्यू जो है वो क्या होगा, 0, बिकॉज इस पर्टिकुलर एक्सिस पे क्या होगा, x का वैल्यू समथिंग होगा और y का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है ऑन x एक्सिस। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट 0 हो गया, ये 1500। अब x1 का वैल्यू तो 1500 मिल गया, लेकिन x2 का वैल्यू इन दिस केस 0 हो जा रहा है। बी पॉइंट पे देखिए, जो बी पॉइंट है वो कहाँ से बना है, ये बी पॉइंट आ रहा है, देखिए दो इक्वेशन का इंटरसेक्शन है। दैट मीन्स आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था और दूसरा ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, दोनों एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर है तो हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा। अगर इसको सॉल्व करना है तो ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो हमारे पास था x1 प्लस x2, दिस इज इक्वल टू 1500, ठीक है, ये 1500 हमारे पास गिवन है। और एक इक्वेशन गिवन है x1 प्लस 2x2 दिस इज इक्वल टू 2000। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस चीज को घटा लो इस इक्वेशन से, ऐसे मिल जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो एक x2 बच जाता है। तो यहाँ से जो वैल्यू x2 का आ गया है दैट इज व्हाट 500, ये भी घटा देंगे, 2000 में से 1500 घटेगा तो क्या होगा 500, तो ये माइनस करोगे तो x2 का वैल्यू इस इक्वेशन के हिसाब से इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू आएगा वो x2 का वैल्यू 500 आ गया। तो यहाँ से देखो अब वापस से वहां चले जाते हैं, तो यहाँ x2 का वैल्यू क्या बता रहा है 500 एंड x1 का वैल्यू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है
1500, देखिए ये 500 आ गया, और x1 प्लस x2 पे अगर ये वैल्यू रखेंगे तो क्या हो गया, ये 5 टोटल 1500 है, और तो ये जो टर्म आ गया वो 1000 आ जाता है। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा x1 का वैल्यू 1000 एंड x2 का वैल्यू 500 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है 1000 एंड 500। अब इसी तरह पॉइंट सी पे चले जाइए। जब पॉइंट सी की बात करेंगे तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट किसका है, देखो जरा, x2 का इस पर्टिकुलर इक्वेशन का, और किसका है x1 प्लस 2 x2 का 2000 वाला, इस पर्टिकुलर दोनों इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे x2 600 और ये, तो देखो क्या आता है, x2 का वैल्यू 600 पुट कर दिया तो जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या आ रहा है 2000। तो ये रिजल्ट आपका 2000 वाले फॉर्म में उसको वैल्यू पुट करके देखो, लिखा है यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन करके निकाला हुआ है, एट पॉइंट बी पे निकाला हुआ है, एट पॉइंट सी पे देखो टोटल 2000 है, x1 प्लस 2 x2 इज 2000। सो x2 का वैल्यू 600 अगर होगा तो x2 का जो इक्वेशन इसी पे वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 600 तो 2000, इसमें से घटा दीजिए तो x1 का वैल्यू 800 आ गया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इसका सॉल्यूशन होगा दैट इज 600 एंड 800। अब पॉइंट डी पे चले जाइए। पॉइंट डी हमारा ये है। अब इस पर्टिकुलर एक्सिस पे देखो ये वाई एक्सिस है, अगर ये वाई एक्सिस है तो यहाँ पे x1 का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब x1 का कोऑर्डिनेट 0 हो गया मतलब जो x2 है वो 500 है एंड x1 है ही नहीं, x1 0 है। तो इसी चीज को इक्वेशन पे पुट करोगे तो देखो इसका 600 आ गया, इसका 0 आ गया, मतलब ये भी सॉल्यूशन हमको मिल गया। सो इतना ये टेबल जो है ये हम लोगों को फिजिबल रीजन का जो पॉइंट्स है कॉर्नर पॉइंट उसका लिस्ट मिल गया। अगर इसके बाद हम लोग सॉल्व करें तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो जो वैल्यू आया है इस वैल्यूज को आप जेड ऑप्टिमम सॉल्यूशन वाले फंक्शन पे रख दो। ये z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 वैल्यू पुट कर दीजिए, शुरू में 0 0 है तो आंसर 0। z एट a देखो, a पे हमारा क्या था, a पे हमारा वैल्यू है 1500 x1 का 1500 x2 का 0। तो अब इसी वैल्यू को z वाले इक्वेशन पे रख दो, क्या लिखा है 3 टाइम्स 1500 प्लस 5 टाइम्स 0 सो 4500, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। इसी तरह 3 टाइम्स एट पॉइंट बी पे क्या है, एक 1000 आया है एक 500, तो 3 टाइम्स 1000 इंटू 500 इंटू 5 सो 2500 इधर आ गया, 3000 सो 5500 ये आ गया। इसी तरह एट पॉइंट सी निकाले तो ये आ गया, एट पॉइंट डी निकाल रहे सॉरी एट पॉइंट सी निकाले तो ये आ रहा है, और एट पॉइंट डी ये बाई मिसप्रिंट होगा, दिस इज डी, एक डी पे हमारा 0 पॉइंट है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट डी इज 0 एंड 600। So this is what ये आ गया आपका 3000। So ये सारा टर्म मिलने के बाद हम लोगों को दिख रहा है इतना। अब देखो z जो था वो मैक्सिमाइज कर दिया है प्रॉब्लम, तो इन सब में यहाँ 4500 है, यहाँ 0 है, 5500 है, 5400 है, 3000 है, इन सब में से सबसे ज्यादा अमाउंट कहाँ दिख रहा है 5500। सो ये जो पॉइंट है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, दैट मीन्स बी जो पॉइंट है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, यही हमारा आंसर है। दैट मीन्स मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 5500 कैन बी अर्न by producing 1000 dolls of basic version, that means जो फर्स्ट टाइप का था x1 और 500 of the second version। जो अगर हम ऐसे प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा इन दिस केस। ठीक है, क्लियर है ये? बताइए मुझे, अभी भी कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है पहले हम लोगों को जितना भी इक्वेशन गिवन होगा सारे वैल्यूज को हम लोग शो करेंगे ये। और हाँ, इस केस में जो आप किसी ने पूछा था लास्ट क्लास में कि x1 और x2 का वैल्यू अलग अलग आ सकता है, तो इक्वेशन में जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे ये अलग हो सकता है,
इन दिस केस आप जो सॉल्व करके ला रहे हैं x1 और x2 का वैल्यूज, बिकॉज यहाँ देखो लिखा हुआ है दिस इज लेस देन इक्वल टू 600, दिस इज लेस देन इक्वल टू 500, तो लेस देन इक्वल टू 600 है, दैट मीन्स मैक्सिमम 600 है। वो 600 से कम कुछ भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, लेकिन वो जब हम सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली क्या होगा। लेकिन जब इक्वेशन फॉर्मुलेशन करेंगे और इसके रिजल्ट्स में जो डिफरेंसेस दिख रहा है वो यहाँ पे पॉसिबल है, बिकॉज हम लोगों को यहाँ पे ये नहीं सॉल्व करना है x1 का पर्टिकुलर वैल्यू क्या आ रहा है, वो पॉसिबिलिटी दिया रहता है, आप इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, इतना होगा, एग्जैक्टली वो आंसर नहीं बता रहा है। लेकिन क्योंकि हम लोगों को फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होता है, और फिजिबल सॉल्यूशन अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर पॉइंट बताएगा, इतना अमाउंट ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, इतना अमाउंट ऑफ दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, जो भी है वो कितना होगा वो बताएगा। तो शुरुआत में जो आपको वेरिएशन दिख रहा है कि इक्वेशन में डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है, तो वो हो सकता है शुरुआत में। जब सॉल्व करके जो रिजल्ट ला रहे हो ये वैल्यू जो है वो डिफरेंट नहीं आएगा, ये रिजल्ट वही आएगा, आप इतना मैक्सिमम कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन से अलग अलग अगर आ रहा है तो वो आ सकता है अगर आप इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो जहाँ फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है आपको, तो वो मैक्सिमम और मिनिमम रेंज दिया रह जाता है, दिया रह होता है हमेशा, आंसर जो होगा रेंज में होगा, वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा होता है। हाँ, वहाँ अगर ये होता दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तब वो आंसर गलत हो सकता था, क्योंकि वो मिनिमम बता रहा है कि वो 600 है, तो वो फिजिबल नहीं होता, लेकिन इन दिस केस वो फिजिबल है। इसी तरह भी और भी क्वेश्चंस बना सकते हो आप लोग। इसके बाद हम लोगों को लीनियर प्रोग्रामिंग के और क्वेश्चंस, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग का जो टॉपिक है वो आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन और लीनियर प्रोग्रामिंग खत्म हो जाता है। देखो मान लो एक एग्जांपल दिया है जो थोड़ा सिंपल है, देख लेते हैं इसमें अगर उस प्रॉब्लम में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो देख लो एक बार शॉर्ट फॉर्म में इसको। सपोज हमारे पास ऑप्टिमम फंक्शन जो है वो x1 and 3x2 है, कंडीशन सेम दे दिया, x1 plus x2 जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू 400, सिमिलरली 2x1 plus x2 लेस देन इक्वल टू 600। हमारे पास ये दो इक्वेशन है, सो फिजिबल सॉल्यूशन इन्हीं दोनों इक्वेशन के बेसिस पे आएगा। लास्ट केस में हमारे पास 3 इक्वेशन था, यहाँ पे सिर्फ 2 इक्वेशन है, दोनों वेरिएबल है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू कांस्टेंट x0। सो इक्वेशन हम अगर इसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दें किसी एक का, तो यहाँ पे देखिए वैल्यूज कुछ गिवन नहीं है, तो आपके पास पहला केस जो होगा आप क्या कर सकते हैं, किसी एक को 0 पुट करें, दूसरे का रिजल्ट लाए। सो अगर x2 0 हो जाए, सपोज x1 0 हो जाए, तो x2 का वैल्यू 400 हो जाएगा। अगर x1 को 0 कर दें तो x2 का वैल्यू 400 हो जाएगा, x2 को 0 कर दें तो x1 का वैल्यू 400 हो जाएगा। तो आप इस केस में ये यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इस केस में भी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे भी आप आ सकता है। दैट मीन्स अब देखो अगर इसमें x2 का वैल्यू 0 रख दोगी तो x2 का वैल्यू 0 रखने के बाद 2x1 इज इक्वल टू 600 हो जाएगा। फिर आप x1 का वैल्यू निकालोगे तो वो 300 हो जाएगा। अगर इसको 0 कर दिए तो सिंपली x2 का वैल्यू 600 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही 0 हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ करके सिंपल फॉर्म में दे दिया है। अगर कुछ टर्म नहीं गिवन है तो सिंपली 0 कंसिडर करके दे दिया है, बिकॉज बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास इन्फॉर्मेशन था दैट इज लेस देन इक्वल टू 600, लेकिन यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ 0 वाला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अगर इसी चीज़ को हम लोग ग्राफिकली शो करें तो मैक्सिमम पॉइंट हमारा देखिए दोनों इक्वेशन में जो आ रहा है, एक 400 से है, एक आपका 400 टू टर्म जा रहा है, एक 600 वाला। तो ये इक्वेशन, अब यहाँ पे देखो फिजिबल सॉल्यूशन वो एरिया ढूंढना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो इन दो को सेटिस्फाई करता हो। अब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कंडीशन एरिया जो है वो यही है हमारा, ये फिजिबल रीजन। कॉर्नर पॉइंट्स देखें तो 0, C, B एंड A, तो इन सारे वैल्यूज पे हम लोगों को फिर से पॉइंट आउट करना है क्या रिजल्ट आता है। एक बार इसको करके देखो तो खुद से।
देखिए तो इसका कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के क्या आएगा बताइए मुझे। और फिर से सबने वीडियोस बंद कर दिए क्यों? इसके कॉर्नर पॉइंट्स का मुझे बताओ क्या सॉल्यूशन होगा। रोल नंबर 27 बैच 2। सॉल्व कर रहे हैं? यस मैम, कर रहे हैं मैम। और मुझे एक बात बताइए आप लोग, अगर इस चैप्टर पे यूनिट में जो फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने पढ़ना था लीनियर प्रोग्रामिंग और जो भी है ओआर का रिसर्च हिस्ट्री वगैरह, अगर इससे मैं असाइनमेंट दूँ आपको अप्रॉक्स 5-6 क्वेश्चंस, देन कितने दिन में मिनिमम आप लोग कवर कर सकते हैं? मैम क्वेश्चन 2 होता है मैम, 5-6 नहीं होता। क्वेश्चन मिनिमम मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 10 नंबर का नहीं 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें तो 2 देंगे तो फिर कवर ही नहीं हो पाएगा। 2 क्वेश्चन तो आपका ऑपरेशन रिसर्च का जो नेचर और उसका एप्लीकेशन बेस्ड है उसी में आ जाएगा, थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ जाएंगे। मैक्सिमम थोड़ा बहुत है मैम, उससे ज्यादा क्या दीजिएगा मैम। 5 एटलीस्ट कर लो मैम बहुत हो जाएगा, लिखना भी तो पड़ता है मैम। ग्राफिकल सॉल्यूशन करना होगा। लीनियर प्रोग्रामिंग से तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होगा। लिखने वाला क्वेश्चन होगा ना वो आपका बस मैंने जो ओआर का जो बेसिक टर्म्स थे उससे रिलेटेड होगा लिखने वाला, थियोरेटिकल टाइप का। अगर न्यूमेरिकल प्रोग्रामिंग का देखोगे लीनियर प्रोग्रामिंग का तो वो आपको शॉर्ट में मिल जाएगा, बस यही 2-3 क्वेश्चन होंगे जो अभी हम लोग सॉल्व भी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा। अगर थियोरेटिकल होता तो हम उतना नहीं देते 5। 2 आपको सिर्फ वो देंगे जो क्या बोलते हैं, जो ओआर क्या है, नेचर ऑफ ओआर एंड ऑल, उस पे बेस्ड। और 3 क्वेश्चन मैं सोच रही हूँ आपको लीनियर प्रोग्रामिंग से देने का, ग्राफिकल सॉल्यूशन पे बेस्ड, बस और कुछ नहीं। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन से। तो मैथमेटिकल क्वेश्चन चूंकि होगा इसलिए इसमें से 3 देने का मैं सोच रही हूँ। इसलिए अगर लिखने वाला बहुत ज़्यादा होता तो नहीं देती, 5 कर लो अगर होता है तो। 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तुम लोग, बहुत ज्यादा देखो तो ग्राफिकली सॉल्व। आज का आज सबमिट करना है। आज के आज नहीं सबमिट करना है, यही पूछ रहे हैं आपसे कितना टाइम चाहिए। 3 दिन में हो जाएगा? नेक्स्ट वीक मैम, नेक्स्ट वीक कम से कम 8 दिन नेक्स्ट चाहिए। वीक मतलब आप समझ रहे हैं आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे। नेक्स्ट वीक बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। अच्छा, एट द एंड ऑफ दिस वीक, टिल द एंड ऑफ दिस वीक कर दो। नो मैम, ट्यूसडे सही रहेगा। हाँ
नेक्स्ट ट्यूसडे। ट्यूसडे नेक्स्ट यस ट्यूसडे मैम। बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, आपको नहीं लगता है? हाँ बहुत बहुत काम है मैम हाँ तो अभी। ठीक है, मंडे को ले लीजिएगा ज्यादा ज्यादा, और क्या। मंडे? मंडे से पहले क्या लीजिएगा मैम? अच्छा ठीक है, तो 5 क्वेश्चन फिर कर लोगे ना? लीनियर प्रोग्रामिंग से 3 क्वेश्चंस रहेंगे और 2 क्वेश्चंस आपका जो भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं डिस्कस। ठीक है, तो उस क्वेश्चन किधर है मैम? ग्रुप में भेज दिएगा। हाँ वो ग्रुप में मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ समझ लो, उतना करने का टेंडेंसी मेरा ये है कि आपका जो ओवरऑल यूनिट होगा ना, फर्स्ट यूनिट सिलेबस देखा होगा आप लोगों ने, तो उस ओवरऑल यूनिट में फर्स्ट यूनिट टोटली कवर्ड हो जाएगा और उस पर बेस्ड टोटल असाइनमेंट उसमें कवर हो जाएगा, ये बोलना चाह रही हूँ। अगर वही चीज़ हम सिर्फ पार्ट वाइज करके 2-3 पार्ट में दें तो फिर वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा क्लियर भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट यूनिट का आपका जो पोर्शन है वो कवर हो चुका है टोटली। बस आपको अब ये देखना है कि आप इसमें से किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और सॉल्व करके थोड़ा प्रैक्टिस करो, और वो प्रैक्टिस करने के लिए ही एक असाइनमेंट हम दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको हार्ड कॉपी में बना लीजिएगा, मतलब पेन पेपर के यूजिंग। A4 से सीट पे बनाते हो या फिर ऐसे कॉपी पे बनाते हो आप लोग असाइनमेंट, क्या करते हो? मैम जिसमें मन उसमें। जिसमें मन हो वैसे थोड़ी बनाते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। बताइए। मैम कॉपी में बनाते हैं, कॉपी में। कॉपी में में सॉल्व बनाते मैम, करते हो, A4 शीट पे नहीं क्योंकि करते हो? क्योंकि नो अभी ये मैम, फुर्सत वो जाना, अभी 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 जमाना नहीं करना पड़ता पॉसिबल हार्ड नहीं कॉपी, होगा अब जाना। अच्छा, अभी बाहर सॉफ्ट कॉपी जाना देना होगा। पॉसिबल। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो हार्ड कॉपी पे बना के फिर स्कैन करके मुझे मेल कर देना। व्हाट्सएप पे भेज देगा सब। नहीं, मेल ही कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पे सबका एक एक पर्सनल रिकॉर्ड रखना वो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। ठीक है, मेल और क्वेश्चन भेज दिए ग्रुप में। हाँ, क्वेश्चंस मिल जाएगा, वो क्वेश्चन का आंसर फिर आप। जीपे भेज क्वेश्चन दिया और मैंने। मेल आईडी आप सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। अच्छा मुझे ये बताओ, ये सॉल्व हो पाएगा, हुआ या नहीं? पॉइंट्स निकालना, देखो इन सब में जो सबसे टफ काम है ना वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट निकालना है। 200 आया। तो आंसर आ जाएगा क्या? बी का पॉइंट 200 आया दोनों। बी का पॉइंट, सी पॉइंट और ए पॉइंट तो आराम से मिल जाएगा, वो यहाँ से बी ही निकालना है, टफ है जो। चलो देखो वही आ रहा है, 200 आ गया। ठीक है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहाँ मिल रहा है? ऑप्टिमम सॉल्यूशन तो एट पॉइंट सी मिल रहा है, दैट इज 1200। इक्वेशन 2x + y = 600 में मिलेगा आपको ऑप्टिमम 1800। 1800 भी मिल रहा है? 1800 तो नहीं दिख रहा है मुझे। देखो मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन हो रहा है कितना, 200 ये हुआ, दिस इज 400 एंड 0, तो ये 400 होगा ना। 400 किसी पे इक्वेशन पे पुट करोगे, x2 का वैल्यू है ये 4 × 3, सो 1200 होगा ना, ये 0 हो गया। देखो ध्यान से समझो, कुछ शायद कंफ्यूजन रह गया हो। ये पर्टिकुलर सी पॉइंट को आप क्या बोलेंगे? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x1 जो है वो 0 है, ठीक है, और x2 जो है वो 400 है। तो अब इस 400 को इस मैक्सिमाइजेशन वाले इक्वेशन पे रखो, तो x2 का वैल्यू 400 और 3 मल्टीप्लाई करो, 4 3 = 12, सो 1200 होगा। और ये जो वैल्यू है वो 0 आ गया, तो 1200 ही आंसर होगा ना इस केस में मैक्सिमम। बी पे आ जाओ, 200 है, तो 200 × 2, सो 200 × 2 400, सॉरी हाँ 400 एंड 300 × 2, सो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 600 + 400 दैट इज 1000 आएगा। ए पे आ जाओगे तो वही 400 और 0 है, तो 402, तो ऑब्वियसली ये कम ही होगा। अल्टीमेटली आपका आंसर जो आ रहा है, देखो जो सॉल्यूशन फिजिबल वाला है, पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स, उसका टर्म्स ये है, और इसी को जब जेड पे रख रहे हो तो जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 0 600 1000 एंड 1200, और इस केस में मैक्सिमम जो वैल्यू आया है दैट इज 1200।
सो हम लोगों को क्या प्रोडक्शन करना चाहिए? प्रोडक्शन करने का जो ऑप्शन होता है इसके हिसाब से अगर बात करें तो x1 का प्रोडक्शन ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज एट पॉइंट सी x1 का जो वैल्यू है वो 0 है। सो x1 का प्रोडक्शन ना करें एंड x2 का प्रोडक्शन 400 कर लें, देन दैट इज द मैक्सिमम ऑप्टिमम सॉल्यूशन, मैक्सिमम प्रॉफिट। वही आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, जो देखो लिखा है यहाँ पे, the maximum profit of 1200 can be earned by producing 400 units of only type B and none of type A। ठीक है, so हम लोगों को जो हमारे पास कंडीशंस अवेलेबल था अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों को टाइप बी का ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, तब हमारा जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। अदरवाइज जो भी होगा वो मैक्सिमम तो नहीं होगा। और देखो इसमें कितना वेरिएशन होता है। 0 वाला केस तो हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है फिलहाल, मतलब मैथमेटिकली यहाँ सिग्निफिकेंस है, बट जब हम लोग प्रैक्टिकली उसको यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है हमारे लिए। लेकिन रेस्ट ऑफ द टर्म में देखो यहाँ 600 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ 1200 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर इसी चीज़ को देखें ग्राफिकली तो यहाँ 600 का प्रॉफिट है, यहाँ 1000 का प्रॉफिट है, यहाँ 1200 का प्रॉफिट है। तो आपको इसमें से ऐसा प्रोडक्शन करना चाहिए कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, और ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ग्राफिकल सॉल्यूशन ही बता सकता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाना है, अल्टीमेटली कितना रिजल्ट आएगा। ठीक है।